ये वाला वीडियो थोड़ा सा फिर से गंभीर रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय को लेके जिस पे अभी तक शायद बात नहीं हुई है, जिस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई है। एक व्यक्ति जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। जी हाँ, राहुल। अब आप राहुल कमल सोच रहे होंगे, नहीं, राहुल एन कनल, ये कनल है, ठीक है। इस व्यक्ति के ऊपर अपन बात करेंगे। राहुल कनल कौन है? ये शिवसेना पार्टी से जुड़ाव रखता है, आदित्य ठाकरे से जुड़ाव रखता है। जो आदित्य ठाकरे की युवा सेना है ना, उससे भैया ये जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका मेंबर है। अब इसका भैया लिंक किससे होता है? आपने एक व्यक्ति का तो ड्रग्स केस में नाम सुना होगा, जिसके ऊपर भैया खुद अशोक जो सरावगी लॉयर हैं वो आरोप लगाते हैं कि भाई मुंबई में जो ड्रग्स का पूरा कारोबार चल रहा है, जो धंधा चल रहा है, ये किसके द्वारा चल रहा है? इम्तियाज खत्री के द्वारा चल रहा है। ये अहम किरदार निभाता है यहां पे। अब इन्हीं का एक मित्र कौन है? ये राहुल कनल। और राहुल कनल और इम्तियाज खत्री किसके मित्र है? आदित्य ठाकरे के। इस चीज को ध्यान रखना। जी हां, जैसे कि मैंने बताया, राहुल कनल जुड़ा हुआ है आदित्य ठाकरे की पार्टी से, उनका मित्र है, और ये राहुल कनल है इम्तियाज खत्री का घनिष्ठ मित्र। तो ये इनकी पूरी ट्यूनिंग चलती है। यहीं से आप समझ सकते हो, इस ट्यूनिंग से ही, कि आखिरकार भैया वो कंबोडिया की सड़कें कैसे याद ना आ जाए। कैसे भैया कंबोडिया की सड़कों से यहां तक माल आ जाता है, ये पूरा लिंक एक बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। क्लियर दिख रहा है? कुछ नई बात नहीं है। तो मैं आपको भैया इस तरफ दिखाता हूं, या आप फोटो देख सकते हो। राहुल कनल को आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के सुपुत्र हैं, इनके साथ शिरकत करते हुए। क्लियर है? राहुल कनल को सलमान खान के साथ भी देख सकते हो। क्लियर? आपको बहुत अच्छे से देख रहे हो। और मैंने आपको जैसे कि बता दिया, युवा सेना जो है शिवसेना पार्टी, उसके भैया ये व्यक्ति है। अब यहां पे भाई मैं आपको दूसरे व्यक्ति की तरफ दिखाता हूं। ये जो त्रिमुखे हैं, जो भैया रिया चक्रवर्ती से टच में थे, जब रिया चक्रवर्ती फरार हो गई थी, अंडरग्राउंड हो गई थी, तब यही त्रिमुखे टच में बैठे थे इनके साथ। लो जी, ये रहा राहुल कनल, इनके साथ भी तो नजदीकियां बहुत है। सारे के सारे जो बदनाम हुए हैं इस केस में, सबके साथ ये व्यक्ति यहां पे लिप्त दिख रहा है। इम्तियाज खत्री, राहुल कनल, आदित्य ठाकरे, त्रिमुखे, और अब नीचे आ जाते हैं परमबीर सिंह। जी हां, परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर तक के साथ भैया, आप इसको देख सकते हो। क्लियर दिख रहा है कैसे भैया उनको फ्रेम पकड़ा रहा है। और पुलिस कमिश्नर जी भैया कितने खुश हो रहे हैं। बट फाइनली अब रहे नहीं पुलिस कमिश्नर, तो एक्स पुलिस कमिश्नर, ठीक है। होमगार्ड कितने खुश हो रहे हैं, होमगार्ड, ठीक है। बट अब यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, राहुल कनल जो है ये बहुत अहम कड़ी दिखा रहा है, यहां पे बहुत अहम है कि किस तरीके से ये आदित्य ठाकरे का दोस्त है और इम्तियाज खत्री का दोस्त है। वो इम्तियाज खत्री जो कि भैया ड्रग्स मामले में भैया पूरा धंधा चलाता है, जिसके ऊपर आरोप लग चुका है, श्रुति मोदी के लॉयर ने लगाया था। तो यहीं पे आप क्लियरली समझ सकते हो क्या यहां पे सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने जस्टिस फॉर रिया की मांग की, और उसमें क्या कह रहा है आपको यहीं पे भैया इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाना है। देखो क्या कह रहा है बेशरम। रिया चक्रवर्ती got arrested for not murder, not abetment to suicide, not money laundering, not consuming drugs, for loving a drug addict। ये कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट इसलिए हुई क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया। कौन कह रहा है? आदित्य ठाकरे का मित्र। सोच लो, आदित्य ठाकरे का मित्र ये बात कह रहा है, यानी कि आदित्य ठाकरे की मंशा समझ में आ रही है आपको। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार की मंशा समझ रहे हो आप? क्लियर वो किस पॉइंट पे कैसे स्टार्टिंग से चल रहे हैं, और आदित्य ठाकरे यहां पे एक्सपोज होता है। क्लियर है? उनका घनिष्ठ मित्र भैया ये कर रहा है। क्लियर? अगला देख लो, जब सुब्रमण्यम स्वामी जी यहां पे कह रहे हैं भैया, एक ट्वीट कहते हैं, और जब ये आपको ध्यान होगा, आर द थ्री मस्किटियर्स ऑफ बॉलीवुड सलमान, शाहरुख, आमिर खान साइलेंट ऑन सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। जब भैया सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं, उसके ऊपर राहुल एन कनल क्या ट्वीट कर रहा है, सुनो। मिस्टर स्वामी, यू डोंट नीड टू स्टूप दैट लो, यू आर अ सीनियर, somebody has lost an icon in him, ठीक है, has lost a brother, some has lost a child in him, और वही सारी चीजें कि भैया
mature enough to keep it away from unwanted politics, 3 musketeers from your party and are unanswerable to you। तो ये भैया यहाँ पे आके मत देता है सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान की तरफ, और थोड़ा सा आग बबूला हो जाता है। ठीक है, तो स्थिति है। आप यहाँ पे ये आर्टिकल देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली एक्सपोज कर देता है कि कैसे इम्तियाज खत्री और राहुल कनल आपस में मित्र हैं। क्लियर यहाँ पे लाइन है, आप स्पेशली पढ़ो। सुष्मिता सेन स्पेशल फ्रेंड नॉट टू लॉन्ग अगो हैज न्यू पेट प्रोजेक्ट। इम्तियाज एंड हिज फ्रेंड राहुल कनल, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस एंड नाउ पार्ट ऑफ आदित्य ठाकरेज युवा सेना। ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुका है, प्रेसिडेंट जो यूथ कांग्रेस चलती थी आदित्य ठाकरे की, और अब युवा सेना है, तो भैया उसका पार्ट है। अब यहीं पे क्लियरली समझ सकते हो कि कैसे ये तीनों आपस में सारी चीजें चल रहे हैं। अब ये देखो राज खुल रहे हैं ना। अब आप समझ गए होंगे सारा का सारा जो मैं कहना चाह रहा था कि आदित्य ठाकरे जिसकी बात हो रही है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे इन्वॉल्व है। ये बैठी हैं उनकी कड़ियां, इसीलिए आदित्य ठाकरे के लोग यहां पे जस्टिस फॉर रिया की मुहिम चलाते हैं, जस्टिस फॉर रिया को फंड करते हैं। जस्टिस फॉर रिया के लिए महाराष्ट्र सरकार आज क्यों भैया पूरा फंड दे रही है, क्यों वकील भैया प्रोवाइड कर रखा है सतीश मानशिंदे महाराष्ट्र सरकार ने, क्यों भैया महाराष्ट्र सरकार हर एक पैसा भैया रिया के लिए बर्बाद कर रही है। यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जो जस्टिस फॉर रिया की मुहिम है, जो लहर है, परमवीर सिंह जो कि आज भैया होमगार्ड बन चुके हैं, कैसे भैया वो अपनी पूरी की पूरी पावर लगा देते हैं जस्टिस फॉर रिया के लिए और सुशांत को ड्रगी और सुसाइडल प्रूफ करने के लिए। ये क्लियर एग्जांपल है दोस्तों कि यहां पे ये जो राजनीति की गई है, जो गंदी मानसिकता परोसी गई है हमारे बीच में कि सुशांत ड्रगी था, सुसाइड एडिक्ट था, इस खुद पुलिस थोप रही है, खुद सरकार और सरकार के लोग थोप रहे हैं हमारे बीच में। एक्सपोज हो गए ना। अब इससे बड़ा और क्या एक्सपोज होगा। अब आपको कुछ समझ में आया। एजेंडा भारत की पब्लिक नहीं चल रही है, हम नहीं चल रहे हैं यहां पे बैठ के। एजेंडा आपकी खुद की सरकार, आपकी खुद की पुलिस चल रही है। यह है भैया आपका राहुल कनल, थोड़ा सा देख लो, ज्यादा लोग जानते नहीं, अब जान गए होंगे। यह है इसका भैया ट्विटर प्रोफाइल, एक बार देख लो इस व्यक्ति को क्लियरली, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या है, कैसा है, किन के साथ घनिष्ठता है और कैसे सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी कहता है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को ये सब करते हुए। और उसके बाद देखो दिक्कत क्या है ना, ये गुंडागर्दी करते हैं। देखा है आपने, शिवसेना की पार्टी गुंडागर्दी करती है जब एक पूर्व नौसेना अधिकारी को जाके इनके ही कार्यकर्ता घेर के मारते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति को। क्यों? सिर्फ एक कार्टून शेयर किया था। यह है शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता, यह शिक्षा देते हैं आज के युवाओं को। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए दोस्तों। अब आपको इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आज जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में देख रहे हैं, और मुंबई पुलिस के द्वारा जो चीजें की जा रही है, जिसमें भैया सचिन वाजे तो आज गिरफ्तार हैं, परमवीर सिंह भैया ट्रांसफर हो चुका है, होमगार्ड बन चुके हैं। क्या कहे, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। और ये उद्धव ठाकरे और इनकी सरकार, मतलब शिवसेना अभी भी ढीठ की तरह ये बोल रहे हैं कि कोई गलती नहीं है हमारी। परमवीर सिंह का रूटीन भैया ये प्रोसेस चल रहा है और कुछ नहीं है। वाह, शर्म नहीं आती, वाह। चुल्लू भर पानी में डूब मरे भैया ऐसा व्यक्ति, तो मतलब इतने ढीठ है। चलो यार गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आखिरकार सब लोग जान सके क्या सच्चाई है, क्योंकि जानना बहुत आवश्यक है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम है आपको नीचे साइड में दिख जाएगा। जय हिंद।